मानवता का अंत। मानवता का अंत कैसे होगा, इस चीज को समझते हैं। सर्वप्रथम समझते हैं कि मानव का शरीर पूरी धरती की तरह बना हुआ है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। धरती को चलाने वाला, उसे प्राण भरने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, स्पेस। मानव को भी चलाने वाला, उसमें प्राण भरने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, स्पेस है। स्पेस यानी खाली। उसी में एक रहस्यमय जिंदा शक्ति है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर शक्ति है। वही प्राण डालती है। इसी कारण से शरीर चल रहा है, जिसे मन कहते हैं। हम सेकंडों में पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो अनंत है, उसी का हिस्सा है। आकाश अंतरिक्ष का ही हिस्सा है। देखो, मिट्टी में मिट्टी मिल रही है। हम कुछ भी खाते हैं, अन्न खाते हैं, और हम पोटी कर देते हैं तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। कुछ भी पानी पीते हैं, बाथरूम कर देते हैं तो पानी में पानी मिल जाता है। अग्नि में अग्नि मिल रही है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट है, बाहर के टेम्परेचर से मिल रहा है। ठीक है। ऐसे ही हमारी वायु में वायु मिल रही है। हम सांस ले रहे हैं तो बाहर की हवा से हमारी सांस मिल रही है। हम मिट्टी हैं, जल है, अग्नि है, वायु है, और हम आकाश हैं। अब मनुष्य का कर्तव्य बनता है, जैसे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, वो अपना मन खाली रखते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सत्य से जुड़े रहते हैं। उनमें एक बैलेंस के रूप में जल और मिट्टी दोनों के गुण हैं, उनमें एक बैलेंस के रूप में है। इसलिए सभी जीव जंतु को जब भूख लगती है तभी किसी जीव जानवर को मार के खाते हैं, अन्यथा नहीं खाते। हो आराम से मस्त मौला रहते हैं, वो खाली रहते हैं। बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्र छोड़ देते हैं आराम से, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। आकाश ही सत्य है। जो आकाश, स्पेस है, उसी में प्राण है, वो सब में प्राण डालता है। अब धरती पर जो मिट्टी है, मिट्टी में प्राण नहीं है भाई। मिट्टी, देखो, सब में प्राण है। मिट्टी का काम है केवल नष्ट करना। जल का काम है जीवन देना। अग्नि का काम है जीवन देना, जीवन चलाए रखना। ठीक है ना, सूक्ष्म बनना, बैक्टीरिया वायरस को मारना। वायु का काम है हवा देना, और आकाश का काम है पूरा जान ही डालना, सब में जान डालना। मिट्टी में भी जान डालता है, जल में भी जान डालता है, अग्नि में भी जान डालता है, और वायु में भी प्राण डालता है। सूर्य, चंद्रमा, सब में प्राण डालने वाला आकाश है। अब इस धरती पर 5 तत्व पूरी तरह से मिल जाते हैं तो जीव की उत्पत्ति होती है। अब जैसे केवल मिट्टी है, जैसे राजस्थान है, रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, वहां केवल मिट्टी मिट्टी, वहां जल नहीं है, तो वहां कोई भी जीव, मतलब पेड़ पौधों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर केवल केवल मिट्टी है। जहां पर जल होगा, मिट्टी में जल होगा, फिर जल में वो सूर्य अग्नि देगा, फिर वायु होगी, फिर आकाश होगा, तभी जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है। जीव जंतु जो है वो एक, उनका सिस्टम अलग बना है। वो एक नर मादा में बीज डालते हैं, इसलिए उनकी उत्पत्ति होती है। इसलिए हर जगह मिल जाते हैं वो। तो मिट्टी के जीव हैं, वो अलग जीव है। मिट्टी के जो जीव हैं वो हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कीटाणु, विषाणु, कीड़े। जो मिट्टी के जो कीड़े होते हैं ना, खाते हैं, एक नष्ट करने वाले कीड़े। जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसमें मिट्टी के कीड़े कैसे नष्ट करते हैं बदबूदार ढंग से, वो मिट्टी के जीव है। बहुत खतरनाक है मिट्टी, बहुत 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 खतरनाक है, भयानक, विनाशकारी है मिट्टी, है ना। जल जीवन है ना। अब जैसे बड़े जो जीव जंतु हैं उनमें जल और मिट्टी दोनों के गुण होते हैं। ठीक है ना, दोनों के गुण होते हैं, इसलिए वो बैलेंस के रूप में रहते हैं धरती पर, बैलेंस के, क्योंकि वो निस्वार्थी काम करते हैं, निष्काम कर्मी होते हैं। पूरे ब्रह्मांड में हर कोई अपना निस्वार्थ कार्य कर रहा है, निष्काम कार्य कर रहा है, प्रकृति के हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से चल रहा है। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज घूम रहे हैं एक ब्रह्मांड के नियम के हिसाब से। ऐसे ही ब्रह्मांड का नियम इस धरती पर है, क्योंकि धरती भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा, छोटी सी धरती, है ना। धरती का भी अंत है, और ब्रह्मांड में जितने स्टार, प्लैनेट है वो उनका भी अंत है। लेकिन जो खाली है, स्पेस है, वो अनंत है, उसका कभी अंत नहीं होता। वो अखंड है, अजर है, अमर है, वही जिंदा शक्ति है, वो सब में प्राण डालती है। धरती का भी अंत, धरती छोटा सा ग्रह है। अब धरती पर क्या है, जितने भी जीव जंतु हैं वो बैलेंस के रूप में रहते हैं। धरती पर नदियां, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, नदियां, सागर, महासागर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वो सब प्रकृति के नियम से जुड़े हुए हैं, यानी ब्रह्मांड के बनाए हुए नियम से जुड़े हुए हैं। वो अपना निस्वार्थ कार्य करते हैं और धरती से मुक्त होते रहते हैं, धरती से मुक्त होते रहते हैं सदा सदा के लिए। इस कारण से धरती पर बहुत सारी प्रजातियां, पशु पक्षियों की प्रजातियां मुक्त हो चुकी है, सदा सदा के लिए मुक्त हो चुकी है, केवल मानव के कारण। मानव नहीं, दानव के कारण। अब आता है, जैसे जैसे धरती है ऐसे ही मानव है। ठीक है ना, समझते हैं पहले चीजों को मेरे भाइयों।
मिट्टी, जल, अग्नि, वायु मिल रहे हैं। मनुष्य का कर्तव्य बनता है अपने स्पेस को, अपने आकाश को, जो ये आकाश तो अंतरिक्ष है, इसे पूरी तरह से खाली करे, अपने मन को पूरी तरह से खाली करे, ताकि वो उस स्पेस में मिले, प्राणों में, क्योंकि वही प्राण भरने वाला है, स्पेस जो है, आकाश वही प्राण देने वाला है। तो अपने मन को पूरी तरह से खाली करे, पूरी तरह से, तो खाली उसमें सब कुछ भर देगा, पूरा ब्रह्मांड भर देगा। फिर हम जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाएंगे, हम ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाएंगे, हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी, हम ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, हम इस धरती से मुक्त हो जाएंगे, हम सत्य से, जैसे ही हम सत्य से जुड़ जाएंगे, ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे, जब हम मन को पूरी तरह से खाली करेंगे तो हम अंतरिक्ष से जुड़ जाएंगे, तब हमें सब कुछ सच सच दिखाई देगा, हमें एक एक चीज सच दिखाई देगी, सत्य क्या है। ठीक है, अब मानव क्या करता है, मानव में जब वो पैदा होता है तो उसमें जल के गुण होते हैं, वो जल की दुनिया में पैदा होता है। जल में शांति होती, चीख पुकार नहीं होती, जीवन संघर्ष भी नहीं होता, अहंकार भी नहीं होता, इसलिए बच्चे में ये गुण पाए जाते हैं। और वो जल में पैदा होता है। जल कहाँ है हमारा, नाभि के नीचे। ठीक है ना, यहाँ जल तत्व है। अब जल से नीचे जाता है मिट्टी की तरफ, मिट्टी की तरफ जाता है भाई मानव, क्योंकि मिट्टी उत्पत्ति करना चाहती है ना, आकर्षण में मिट्टी में। अब मनुष्य मिट्टी में चला जाता है, जैसे बड़ा होता है तो अपनी मादा की तरफ आकर्षित होता है और मिट्टी में चला जाता है। अब क्या है, जितने भी मनुष्य को पैदा करने वाले लोग हैं, वो सब के सब मोस्टली मानव नहीं है, वो दानव ही हैं, क्योंकि उनमें केवल मिट्टी के ही गुण हैं। देखो, जो पैदा करने वाला मनुष्य है वो जब भी बहुत सारे बच्चे पैदा करेगा जब उसमें मिट्टी के गुण होंगे, अन्यथा कोई ज्ञानी होगा जिसमें ज्ञान होगा, जो सत्य से जुड़ जाएगा, जो जिसमें प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम वायु का गुण है, प्रेम, करुणा, समर्पण, और वायु आकाश से जुड़कर रहती है। जब कोई सत्य से जुड़ जाएगा यानी आकाश से जुड़ जाएगा तो उसे पूरा ज्ञान हो जाएगा। इस कारण जब ज्ञानी बनने के बाद में बुद्ध ने बच्चे नहीं पैदा किए, ज्ञान होने के बाद में नहीं किए, कबीर ने कोई बच्चा पैदा नहीं किया, मीरा ने नहीं किया, महावीर ने नहीं किया, बुल्ले शाह ने, फरीद ने, किसी ने बच्चा पैदा नहीं किया, अम्बेडकर ने ज्ञान होने के बाद में नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि धरती पर चीख पुकार है, जीवन संघर्ष है, खूनी जीवन संघर्ष है मिट्टी पर, जबरदस्त खूनी जीवन संघर्ष है मिट्टी पर। बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है, मानव भी एक जीव है, वो व्यापारी जीव है, वो व्यापार से खा रहा है। तो धरती पर खूनी जीवन संघर्ष है, कुछ नहीं है धरती पर यार, धरती का अंत है, मानव का भी अंत है। लेकिन जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं, अब जब मनुष्य मिट्टी की तरफ जाता है तो आकर्षित होता है मादा की तरफ, तो मनुष्य क्या करता है, अपने स्पेस को, देखो शरीर को चलाने वाला स्पेस है, मानव का कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि अपने स्पेस को स्पेस में मिलाए, तभी उसे ज्ञान आएगा, तभी उसे अच्छी तरह से ज्ञान आएगा, पूरे ब्रह्मांड रचयिता को समझेगा, उसकी लीला को समझेगा, उसने क्या ब्रह्मांड रचा है यार, क्या जबरदस्त लीला रची है उसने, ऊपर वाले ने, उस आकाश ने, उस अंतरिक्ष ने, देखो उस अंतरिक्ष का नाम ही लोगों ने राम दे दिया, क्योंकि वो सब में रमा हुआ है। उसी का नाम ही श्याम दे दिया, श्याम माने काला, अंतरिक्ष काला है। उसी का नाम अल्लाह दे दिया, अल्लाह माने ब्रह्मांड रचेता। उसी का नाम खुदा दे दिया, खुद को जानकर जिससे मिले वो खुदा है। रब, गॉड, सारे नाम उसी के मनुष्य ने अपने अपने हिसाब से दे दिया, क्योंकि मनुष्य के मन में केवल मिट्टी भरी पड़ी है, मिट्टी कण कण में बटी हुई है, इसलिए मनुष्य ने भी अपने आप को बांटता रहा, इसलिए सब कुछ अलग अलग कर दिया। छोटा सा जीव है मनुष्य, लेकिन दुनिया भर के धर्म इकट्ठे कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य में केवल मिट्टी के गुण है। जब मनुष्य में केवल मिट्टी के गुण होते हैं तो वो स्वयं को बांटता रहता है, वो बिखर जाता है, बिखरा हुआ इंसान होता है। ठीक है ना। अब मनुष्य क्या करता है, जब वो मिट्टी तत्व में जाता है तो वो मादा की तरफ आकर्षित होता है, तो मिट्टी में ही अपने आप को बांधने की कोशिश करता है, वो मिट्टी में ही बांध देता है अपने आप को। मिट्टी में यानी विषय वस्तु रिश्ता, जड़ जोरू जमीन, धरती पर सब मिट्टी है जो दिख रहा है। अब मिट्टी में ही अपने स्पेस को, यानी स्पेस यानी अंतरिक्ष में मिलना चाहता है। जो उसका मन है वो आकाश तत्व है यार, वो उस आकाश में मिलना चाहता है, मन खाली होना चाहता है। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार के कारण, अपने शरीर के अहंकार के कारण, क्योंकि शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है यार, तो शरीर जो है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, है ना, शरीर को देखने के चक्कर में, विषय वस्तु रिश्ता, धरती पर सब मिट्टी है, तो उसके कारण से अपने मन को, अपने आकाश को, अपने स्पेस को मिट्टी से बांध के रखता है। मिट्टी कण कण में बटी हुई है। मिट्टी का काम है अंधा कर देना, सर्वनाश करना, नष्ट करना, क्रूर, निर्दयी बनाना। मिट्टी बहुत खतरनाक है, विनाशकारी है, क्योंकि मिट्टी खून से बनी है, खून हड्डियों से लथपथ, मांस बिखरा हुआ है उसमें, खतरनाक। मिट्टी ने सबको तबाह कर दिया। मिट्टी बहुत क्रूर है, सर्वनाश करती है, सर्वनाश। मिट्टी हर चीज को खाकर, मिट्टी में कुछ भी पड़ा हो, लोहा चांदी सोना, पूरा लोहा, उसको खाकर मिट्टी में मिला देती है। पूरी बिल्डिंग पड़ी हो उसे खाकर मिट्टी में मिला देती है। लकड़ी पड़ी हो, मिट्टी उसे खाकर मिट्टी में मिला देती है। मिट्टी में कोई भी जीव पड़ा हो उसे भयंकर तरीके से बदबूदार तरीके से खाकर उसे मिट्टी में मिला देती है। मिट्टी का एक ही काम है, नष्ट करना, सर्वनाश करना। मिट्टी क्रूर है, निर्दयी है। मिट्टी में दया भाव बिल्कुल भी नहीं है भाई, बहुत क्रूर है,
बहुत ज्यादा क्रूर है, मिट्टी बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं, बिखरी हुई है मिट्टी, कोई स्टैंड ही नहीं है। इसलिए जब ज्वालामुखी फाड़ देती है, भूकंप ला देती है, फट जाती है, धस जाती है, जल में डूब जाती है, कोई भी स्टैंड नहीं है मिट्टी का, पहाड़ तोड़ देती है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी में कण कण में बांध के रखता है तो उसका जो मिट्टी का अहंकार है, अब मिट्टी में अहंकार है, विकार है, अहंकारों से विकार पैदा होते हैं, विकृतियां हैं। अब मिट्टी का जो अहंकार है वो अग्नि की तरह बढ़ता है, अहंकार, मैं और मेरा। इसलिए मनुष्य मैं और मेरा में लगा हुआ है। पूरा संसार, खास तौर पर इस देश में, भारत देश में ज्यादातर लोग अंधे हुए पड़े हैं। मैं और मेरा में, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी फैक्ट्री, मेरा प्लेन, मेरा हवाई जहाज, मेरी ट्रेन, मेरा ये, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे वस्तु, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा। ये अहंकार है, ये अहंकार है, क्योंकि अहंकार स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर को चलाने वाला जो है वो आकाश है, वो स्पेस है, और वो अनंत है। स्पेस तो अनंत है यार, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चला रहा है, वो अनंत है। इस शरीर से जुड़ जाता है तो अहंकार बन जाता है, क्योंकि मनुष्य खुद को तो देख ही नहीं रहा, मनुष्य खुद को देख ही नहीं रहा मेरे भाइयों, नहीं देख रहा, वो खुद को नहीं देख रहा। अरे वो भी जीव है एकमात्र, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा जीव है, ऐसे ही मनुष्य भी एक जीव है, जीव, लेकिन वो खुद को देख ही नहीं रहा, खुद को देख ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ सामने देख रहा है, पागल हुआ पड़ा एकदम से। अब मिट्टी मनुष्य को अंधा बना देती है, जो मिट्टी के गुण है वो मनुष्य को अंधा कर देते हैं, पूरी तरह से अंधा, बहरा, अंधा कर देते हैं, पूरी तरह से अंधा कर देते हैं, उसको क्रूर, निर्दयी बना देते हैं मिट्टी के गुण। मिट्टी, क्योंकि मिट्टी अहंकार से भरी हुई। अब मिट्टी के जो गुण है ना वो अग्नि की तरह बढ़ते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, राजनीति, लेन देन, व्यापार, ये सारे मिट्टी के गुण है भाई, मिट्टी के गुण है, मिट्टी के गुण है, ये मिट्टी के गुण है यार, जो अग्नि की तरह फैलते हैं, अग्नि की तरह। जब मनुष्य का अहंकार अग्नि की तरह फैलता है तो जो मिट्टी की अग्नि है वो मनुष्य के जल के गुणों को सुखा देती है, सरलता, निर्मलता, तरलता को सुखा देती है मिट्टी की अग्नि। मेरे भाइयों समझो, जो जल के गुण है ना, जल के गुण, उसको सुखा देती है मिट्टी की अग्नि। अहंकार, जो अहंकार है मैं और मेरा, वो जल के गुणों को सुखा देता है। अब मानव का जो मन है, जो जिंदा शक्ति है, जो शरीर में प्राण देता है, वो मन, प्राण, स्पेस, वो स्पेस में मिलना चाहता है, वो स्पेस में मिलना चाहता है, वो अंतरिक्ष का हिस्सा है, वो उसी में मिलना चाहता है। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार के कारण मिट्टी में उसे कण कण में बांध के रखता है, विषय वस्तु रिश्ते में बांध के रखता है, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो। अब मनुष्य के जल के गुण सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जल जाते। अब मनुष्य का जो मन है, जो स्पेस तक, तो स्पेस वो मिट्टी में ही रहता है, मिट्टी में ही रहता है, इसलिए वो ऊपर उठना जाता है, लेकिन मिट्टी, जल के गुण सूख चुके हैं। इस कारण से मनुष्य चिंताग्रस्त रहता है, तनाव में भरा रहता है, फ्रस्ट्रेशन में भरा रहता है, 1 महीने की बच्ची के साथ में बलात्कार कर देता है, औरत को काट काट फेंक देता है, बम फाड़ देता है, दंगे कर देता है, सारे क्योंकि मिट्टी कर रही है। मिट्टी के गुण नष्ट करते हैं, सर्वनाश करते हैं यार। मिट्टी बहुत क्रूर है, क्रूर, निर्दयी है, इसलिए मनुष्य 1 महीने की बच्ची के साथ में बलात्कार करके उसे काट देता है, काट पाट देता, फेंक देता है यार। क्यों नहीं समझ रहे मेरे भाइयों? अब क्या है, अब मनुष्य के पास में ज्यादातर जितने भी मनुष्य, उनमें केवल मिट्टी के गुण ही भरे हुए हैं, केवल मिट्टी के गुण भरे हुए हैं, केवल मिट्टी के गुण भरे हुए हैं। अहंकार, क्योंकि मिट्टी उत्पत्ति करती है, क्योंकि मिट्टी जो है वो उत्पत्ति करती है, जबरदस्त उत्पत्ति करती है। मनुष्य को पागल बनाने का काम केवल मिट्टी करती है। इसलिए जब मनुष्य जल से मिट्टी में आता है तो अपनी मादा ढूंढता है, इसलिए दबा के बच्चे पैदा करता है, दबा के बच्चे पैदा, उसका एक ही काम होता है, अपने वंश को बढ़ाना, वंश को बढ़ाना, मेरा बुढ़ापे में लाठी हो, क्योंकि व्यापारी होता है, क्योंकि मनुष्य एक व्यापारी जीव है। तो मिट्टी में जब वो मिट्टी में अपने स्पेस को रखेगा तो कण कण में बिखर जाएगा, बिखरा हुआ इंसान हो जाएगा। वो खुद का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है, वो एक दानव है। देखो, जब मनुष्य अपने मन को वायु में ले, देखो, जब मनुष्य का मन जल में होता है तो वो बच्चा होता है, और जब जल से धीरे धीरे अग्नि उसे शुद्ध कर देती है, अग्नि उसे 2 हिस्सों में बांट देती है, तन और मन, मन का मालिक बना देती है ना, और अग्नि उसे मन का मालिक बनाकर उसे वायु में भेज देती है। वायु में जैसे ही मनुष्य आता है उसे प्रेम, करुणा, समर्पण आ जाता है, अब वो मानव बन जाता है, मानव बन जाता है। जब उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण आ जाता है तो वो मानव बन जाता है। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो वायु, हमारा मन यहाँ पर आ जाता है तो हम आकाश से जुड़ जाते हैं, तो हम इस धरती से मुक्त हो जाते हैं सदा सदा के लिए। जैसे जीव जंतु, हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, यानी ब्रह्मांड के बनाए हुए नियम से जुड़ जाते हैं। हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजती रहती है 24 घंटे। हम धरती को हम पूरी धरती बन जाते हैं, क्योंकि वायु पूरी धरती को एक समान रूप से घेर के रखती है। हम पूरी धरती बन जाते हैं, एक बन जाते हैं मेरे भाइयों, एक, हम एक हो जाते हैं। इसलिए चींटी से लेकर हाथी तक को हम सबको एक समान समझते हैं। हम एक हो जाते हैं
जब हमारे अंदर प्रेम आता है, तो मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो प्रेमी बने, वो खुद को जाने, स्वयं को जाने, खुद को देखे, खुद को देखे, खुद को बाहर ना देखे, स्वयं को देखे कि मैं कौन हूं, खुद को जाने मेरे भाई। जब स्वयं को जानेगा तो वो सब कुछ, फिर उसको पूरा ज्ञान आ जाएगा। लेकिन मनुष्य क्या है, अब वो मानव तो बन नहीं रहा, अब वो मिट्टी में रहता है तो वो दानव बन जाता है। जब मनुष्य केवल मिट्टी मिट्टी में रहता है, अपने मन को मिट्टी में रखता है, तो वो दानव बन जाता है, क्योंकि मिट्टी नष्ट करती है, सर्वनाश करती है। अब वो दानव बन जाता है, वो अंधा हो जाता है, अब उसे कुछ दिखाई नहीं देता, सत्य दिखाई नहीं दे रहा, वो झूठ में रहता है, अंधा हो गया, पूरी तरह से अंधा, कामना वासना से अंधा, मिट्टी के पीछे पागल होता है, क्योंकि मिट्टी उसे पागल कर रही है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, मिट्टी को पकड़ना चाहता है, बस भाग रहा है, दौड़ रहा है, क्योंकि वो अंधा हो चुका है। अब क्या है, दबा के बच्चे पैदा करे, क्योंकि वो व्यापारी जीव बन जाएगा। मिट्टी में रहता है तो एक व्यापारी जीव होता है, वो खुद का ही नहीं होता, वो मरा हुआ होता है, जिंदा लाश होता है, कीड़े की तरह होता है, खतरनाक कीड़ा, वो जो खुद को नष्ट करने वाला है और प्रकृति मिट्टी को क्या नष्ट करेगा, सभी जीव जंतु तो मनुष्य ने मार दिए। इसी कारण से ज्यादातर मनुष्य जो है दानव है, सभी जीव जंतु को सेकंडों के हिसाब से मार दिए, नदियां दूषित कर दी, वायु को दूषित कर दिया, पेड़ पौधे काट दिए, सब जीव जंतु को खा गया, मनुष्य खा गया, मार दिया सबने। धरती पर कुत्ते नहीं है, बिल्ली नहीं है, कुछ नहीं बचा, केवल मानव ही मानव है। क्यों? क्योंकि मानव में केवल मिट्टी के गुण है, केवल मिट्टी के गुण है, भरोसा सोचो। अब जो है, अब मिट्टी क्या है, मिट्टी सरलता तरलता को नष्ट कर देती है। अब मानव के पास में केवल मिट्टी गुण है, अब क्या करेगा, क्योंकि दबा के उत्पत्ति करेगा, जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, अभी मानव की जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। और मिट्टी क्या कर रही है, क्योंकि मानव को नष्ट करने वाली मिट्टी है। देखो मिट्टी, जो मनुष्य है वो इस धरती पर सभी जीव जंतु को नष्ट कर सकता है, पेड़ पौधों को नष्ट कर सकता है, लेकिन जो धरती है वो मानव सबको नष्ट कर सकती है, वो मनुष्य को भी नष्ट कर सकती है, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है। अब धरती ने क्या कर दिया, मिट्टी ने क्या कर दिया, मिट्टी बहुत तेजी से सभी जीव जंतु को तेजी से नष्ट कर रही है, मिट्टी कर रही है, क्योंकि मिट्टी जो मिट्टी पर रहने वाले जीव जंतु हैं वो एक बैलेंस के रूप में मिट्टी पर हैं, उनमें सरलता तरलता निर्मलता भी है, और मिट्टी के गुण भी है उनमें, काम क्रोध मोह लोभ, उनमें मिट्टी और जल दोनों के गुण है। इसलिए जानवर को जब भूख लगती है तभी वो किस जानवर को मार के खाता है ना, अन्यथा नहीं खाता है। मिट्टी, अब क्या है कि मिट्टी जो मानव है वो मानव ने पूरा कब्जा कर लिया, इसलिए मिट्टी जो है बहुत तेजी से नष्ट कर रही है। मिट्टी देखो, मानव स्वयं धरती है यार, समझना पड़ेगा, मानव के गुण और धरती के गुण दोनों समान है, उसको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों। स्पिरिचुअल है, जो पूरा वर्ल्ड है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल गुण उनको समझो। देखो भौतिक दुनिया है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, भौतिक वर्ल्ड जो है बहुत कम है, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज ना के बराबर है, लेकिन जो खाली है ना, जो खाली है, जो अंधकार है, जो स्पेस है, वही सत्य है, उसी में ही वही सत्य की दुनिया है। इसलिए मिट्टी का जो गुण है, मिट्टी भौतिक रूप से भी नष्ट करती है और स्पिरिचुअल रूप से भी हर चीज को नष्ट करती है। समझना पड़ेगा भाई, धरती और मनुष्य को दोनों को साथ चलना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे चीजों को, है ना। अब क्या है कि मिट्टी बहुत तेजी से सभी जीव जंतु को नष्ट कर रही है, अब मानव ही मानव पैदा कर रही है, इसलिए जनसंख्या दबा के पैदा हो रही है, दबा के, दिन चौगनी रात चौगनी, दबा के मनुष्य ही मनुष्य पैदा हो रहे हैं। अब मिट्टी ने क्या कर दिया, अब मिट्टी ने पूरा एटमोस्फेयर, पूरी की पूरी साइकिल ही चेंज कर दी है। फसल वगैरह बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, बहुत जल्दी भाई, बहुत जल्दी फसल उसल, ये आपको दिख रही है यार मेरे भाइयों, फसल बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी ये फसल उसलाने, क्योंकि मिट्टी ने पूरा साइकिल ही चेंज कर दिया, एटमॉस्फेयर, मिट्टी जल अग्नि और वायु ने ही पूरा चेंज कर दिया। वायु अब पूरा मिट्टी जल ने ही पूरा सब मिट्टी ने, क्योंकि विनाश कौन करती है, मिट्टी करती है, जल नहीं करता, मिट्टी करती है विनाश। तो मिट्टी ने पूरा साइकिल ही चेंज कर दिया, क्योंकि मिट्टी सबसे कमजोर है, क्योंकि जो मिट्टी है सबसे कमजोर है, उससे ऊपर जल है और भी ज्यादा ताकतवर है, उससे ऊपर अग्नि है, अग्नि और भी ज्यादा ताकतवर है, उससे ऊपर वायु है, वायु और भी ज्यादा ताकतवर है, और उससे ऊपर अंतरिक्ष है, वो तो सब ज्यादा ताकत, वो तो अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है, ऐसे है। इसलिए मनुष्य का सबसे इंपॉर्टेंट है अंतरिक्ष, वो अंतरिक्ष वो प्राण डालता है, तो मनुष्य का कर्तव्य बनता है अंतरिक्ष स्पेस, अपने मन को पूरी तरह से स्पेस करे, उसमें मिलाए, तभी वो स्पेस में मिलेगा, तभी उसे ज्ञान आएगा। वो परमात्मा, देखो परमात्मा स्पेस है, वही सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, उसी से जुड़ना पड़ेगा, तभी हमें पूरा ज्ञान आएगा, समझ पाएंगे चीजों को, तभी हम इस धरती से मुक्त हो पाएंगे, जब उससे जुड़ेंगे, जब स्पेस से मन को पूरी तरह से निर्विचार करेंगे, मिट्टी का एक भी कण अपने मन में नहीं रखेंगे। उससे नीचे वायु है, वायु से वायु मिल रही, वायु के देखो हम स्पेस के बिना एक सेकंड नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। जब मनुष्य स्पेस से नहीं जुड़ता है तो प्राणहीन होता है, प्राणहीन होता है, जैसे एक मिट्टी का कीड़ा होता है, मिट्टी खाते खाते मिट्टी में मिल जाता है, तो मनुष्य भी मिट्टी के पीछे दौड़ते मिट्टी में मिल जाता है, वो प्राणहीन होता है। जब मनुष्य अपने स्पेस को स्पेस में मिलाता है तब उसमें ज्ञान आता है, उसको सब कुछ देखता है, वो एक एक चीज देखता है, स्वयं को देखता है, एक एक चीज जानता है यार, ब्रह्मांड रचिता की लीला को समझता है वो, जब अपने प्राणों को प्राणों से जोड़ता है। वायु उससे ज्यादा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राण, उससे कम इंपॉर्टेंट है वायु, वायु के बिना हम 2 मिनट नहीं रह सकते, 2 मिनट जिंदा नहीं रह सकते, प्राणों के बिना 1 सेकंड जिंदा नहीं रह सकते,
इसलिए तो सबके प्राणपति वो है। तभी तो कह रहा है, तानु एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। वही तो एक पल भी चैन नहीं आती उसके बिना, है ना। उससे नीचे फिर अग्नि, अग्नि के बिना हम 5 मिनट तक रह सकते हैं, उसके बिना जल है, उससे कम इंपॉर्टेंट जल है, जल के बिना हम 4-5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। और मिट्टी, मिट्टी के बिना हम 1 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं, अन्न खाए बिना, पानी जूस पी के जिंदा रह सकते हैं, ठीक है ना। अब मिट्टी क्या है, मिट्टी मनुष्य को इतना क्रूर बना रही है, इतना क्रूर बना रही है, दबा दबा के जनसंख्या पैदा कर रहा है, वो दबा के जनसंख्या पैदा कर रहा है। मनुष्य ही मनुष्य हो रहे हैं, मनुष्य ही मनुष्य हो रहे हैं। अब कुछ समय बाद में क्या होगा कि मनुष्य अपने बच्चे पैदा करेगा और उन्हें ही खा जाए, क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिलेगा। जो मनुष्य कण कण में बिखरा होता है वो खुद का ही नहीं होता, एक दानव होता है वो खुद का ही नहीं होता। देखो, दृष्टा और दृश्य दोनों एक हैं। जो मनुष्य खुद से प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करेगा, जो मनुष्य खुद से प्रेम नहीं करेगा वो किसी से प्रेम नहीं करेगा, वो तबाही करेगा। समझना पड़ेगा, वो एक व्यापारी जीव होगा। जो मनुष्य खुद से प्रेम करेगा वो सबसे प्रेम करेगा, जो मनुष्य खुद का ही नहीं है वो किसी का नहीं होगा। समझना पड़ेगा, क्योंकि दृष्टा और दृश्य जैसा हम है ऐसा ही हमारा संसार है, मैं ही संसार हूं। जो मनुष्य खुद का ही नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता, वो बिखरा हुआ है, मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, उसे कोई भी खरीद सकता है। वो मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ इंसान है, और मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं होता। इसलिए उस मनुष्य का कोई स्टैंड नहीं होता, वो बिकाऊ होता है। उसे बिजली पानी देकर खरीद सकते हैं, कुछ पैसे देकर खरीद सकते हैं, कामना वासना अहंकार से भरकर उसे खरीद सकते हैं। इसलिए लोगों को लूटा जा रहा है, क्योंकि सब लोगों के मन में केवल मिट्टी के गुण भरे हुए हैं। अब मनुष्य क्या करेगा कि वो जब खुद का ही नहीं है तो वो बच्चे पैदा करेगा, क्योंकि अभी जो बच्चे पैदा करता है व्यापार के ढंग से पैदा करता है ना। इसी कारण से धरती पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज्यादातर लोग, कोई भीख मंगवा रहा है अपने बच्चों से, है ना। कोई लड़कियां पैदा कर रहा है तो उनसे वैश्यावृत्ति करवा रहा है ना। बच्चों को व्यापार कर रहा है मनुष्य, मनुष्य जो है बच्चों को व्यापार कर रहा है, दबा के भीख मंगवा रहा है। कोई मनुष्य सोचता है कि कमा के ला के देंगे, मुझे पेट भरेंगे, मेरा को खाना देंगे, मेरी सेवा करेंगे, बुढ़ापे की लाठी होगी। व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जो मनुष्य खुद का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता मेरे भाइयों। जो खुद का ही नहीं है वो किसी का हो ही नहीं सकता। अब क्या करेगी मिट्टी, मनुष्य को बहुत जबरदस्त क्रूर बना रही है, बहुत जबरदस्त क्रूर बना रही है। अब मनुष्य अपने, क्योंकि खाने को कुछ रहेगा नहीं, जो मनुष्य बच्चे पैदा करेगा, स्त्री बच्चे पैदा करेंगे और नहीं खा जाएंगी, काट पीट कर कच्चा खा जाएंगी, पका के खा जाएंगी, जैसे खाएंगी खाएंगी। अब वो बच्चे जो हैं, जब बच्चे मरेंगे, जब बच्चे में सरलता निर्मलता के गुण होते हैं, तो वो जब मर जाता है तो वो जल की दुनिया में आता है। देखो जब बच्चे में केवल जल के गुण होते हैं तो जल में पैदा होता है। जब बच्चे में जल के गुण होते हैं तो जल में पैदा होता है। जब किसी में मिट्टी के गुण होते हैं तो वो मिट्टी में पैदा होता है ना। जब वो वायु में आ जाता है तो वायु मनुष्य को पूरी तरह से मुक्ति ही कर देती है, क्योंकि वायु में आते ही मनुष्य मुक्त हो जाता है, धरती से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वायु आकाश से जुड़कर रहती है तो उससे जुड़ जाता है। अब मिट्टी में जब रहता है, जब मनुष्य मिट्टी में रहता है तो मिट्टी जो है उसकी सरलता निर्मलता को नष्ट कर देती है, सुखा देती है, इसलिए वहां ऊपर तक पहुंच नहीं पाता वो, तो मिट्टी में ही रहता है वो, तो इसलिए मिट्टी में ही जन्म लेता है। मनुष्य ही बनता रहता है, क्योंकि सबसे बेकार अगर कोई योनि है तो मनुष्य योनि है, लेकिन सबसे अच्छी योनि है तो मनुष्य योनि है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अगर स्वयं को जानेगा तो वो पूरा ब्रह्मांड रचना को समझ जाएगा, वो एक एक चीज इतना खुश हो जाएगा, वो ब्रह्मांड का मालिक बन जाएगा। जब मनुष्य में प्रेम होता है तो वो अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है। उसके सामने स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी छोटी लगती है, जैसे इस कुत्ते के सामने छोटी लगती है। लेकिन जब मनुष्य खुद को नहीं जानता, स्वयं को नहीं जानता है, वो खुद को नहीं देखता है, मौन नहीं होता है, वो मिट्टी में ही रहता है, तो उसके पूरे जीवन भर चीख पुकार मस्ती रहती है, भागदौड़ मस्ती रहती है, मारकाट मस्ती रहती है। वो मिट्टी के परेशान, सबसे ज्यादा परेशान जानवर रहता है, वो सबसे ज्यादा परेशान रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से, फ्रस्ट्रेशन से भरा रहता है, बस मिट्टी को पकड़ना चाहता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। मिट्टी उसे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर उसे मिट्टी में मिला देती है। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, मनुष्य को गुलाम बनाना। अब वो कहता है मेरी दुकान मिट्टी की है, लेकिन बस दुकान ने उसे गुलाम बना रखा है। नौकरी मिट्टी की है, नौकरी ने उसे गुलाम बना रखा है। घर मिट्टी का है, लेकिन घर वो मेरा कहता है तो उसने गुलाम बना रखा है। मिट्टी का काम है मनुष्य को गुलाम बना। मेरी फैक्ट्री मिट्टी की है, लेकिन गुलाम बना। मेरी जमीन मिट्टी की है, लेकिन मनुष्य गुलाम बना हुआ है। तो मनुष्य क्या करेगा, दबा के बच्चे पैदा करेगा, उनके काट काट के उन्हें खाएगा, पेट भरने के लिए खाएगा। स्त्री अपने बच्चों को पैदा करेंगी और खाएंगी, पेट भरने के लिए खाएंगी। फिर वो जो बच्चे होंगे, वो जब बच्चों में निर्मलता सरलता होती है तो फिर वो जल में जन्म लेकर फिर धरती से मुक्त हो जाएंगे। जल में जन्म लेकर, क्योंकि जल में की दुनिया में क्या होता है, जल की दुनिया में अहंकार नहीं होता, विकार नहीं होता, जीवन संघर्ष नहीं होता, चीख पुकार नहीं होती। इसलिए बच्चा जो होता है उसके जीवन उसका जो जीवन होता है वो जल की दुनिया का होता है, उसके जीवन में चीख पुकार नहीं होती, वो बेचारा मस्त रहता है एकदम, वो जल में रहता है, एकदम जल में रहता है। उसके जीवन में चीख पुकार नहीं होती, शांति होती है, जीवन संघर्ष नहीं होता है। जब बच्चा कोई मर जाता है तो जल में जन्म लेकर और धरती से मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य वायु में जन्म लेता है तो धरती से वैसे पूरा ब्रह्मांड जानकर, अहम ब्रह्मास्मि बनकर, शून्य बनकर, खाली बनकर, है ना, पूरा ब्रह्मांड जानकर और फिर धरती से मुक्त हो जाता है ना। वो पूरा सब कुछ जानकर मुक्त हो जाता है, ज्ञानी बनकर मुक्त होता है, प्रेमी बनकर मुक्त होता है जब वायु में आता है तो,
ठीक है ना। जब मिट्टी में रहता है तो बार बार मनुष्य ही जन्म लेता रहता है, मनुष्य ही जन्म लेता रहता है, ठीक है ना। अब मनुष्य क्या करेगा, अपने बच्चों को मार काट के खाएगा, पैदा करेगा, खाएगा, पैदा करेगा, खाएगा। स्त्रियां भी बच्चों को खाएंगी, क्योंकि क्या है, कहां से स्टार्ट हुई कहानी, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। अब मेरा मेरा कहने वाले लोग फिर बच्चों को मार के खाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे मानवता का अंत होगा, धीरे धीरे अंत होगा। देखना भी स्टार्ट हो जाएगा, साइकिल ऑलरेडी हो चुका है, पूरी तरह से हो चुका है। बस थोड़ा दिन, अब थोड़ा समय बचा है। अब पृथ्वी के हिसाब से समय बता लो, पृथ्वी के हिसाब से समय लगा लो कितना है। मनुष्य अपने बच्चों को मार काट के खाएगा, बच्चे जल में जन्म लेंगे, मुक्त होते रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे मानवता का अंत होगा। मनुष्य ही मनुष्य होते रहेंगे तो बहुत मारकाट मचेगी, तो बहुत चीख पुकार मचेगी मिट्टी पर, बहुत चीख पुकार मचेंगे, एक दूसरे के बच्चे चोरा के खाएंगे, एक दूसरे को मानव को मार काट के खाएंगे। बहुत 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 भयानक भयानक विनाश विनाश खतरनाक। मिट्टी मुझे सब कुछ, इस कुत्ते को सब कुछ दिखा चुकी है यार। बहुत विनाशकारी समय आने वाला है। मनुष्य अज्ञानता में फंसा हुआ है, नाच रहा है, कूद रहा है, दबा के बच्चे पैदा कर रहा है, उसे पता ही नहीं है, अरे मूर्ख तू नहीं कर रहा, मिट्टी करवा रही है तुझसे, मिट्टी करवा रही है। क्योंकि मनुष्य को मिट्टी क्रूर निर्दयी बना रही है। मनुष्य अपने बच्चों को ही खा जाएगा, पैदा करेगा, खा जाएगा, पैदा करेगा, खा जाएगा। बच्चे चीख पुकार करेंगे, पैदा करेगा, निर्दयी। क्योंकि मिट्टी मनुष्य को निर्दयी बना रही है, क्रूर बना रही है, भयानक बना रही है, अहंकार से भर रही है। मनुष्य में देख लो, जो भी पैदा हो रहे हैं सबके अंदर अहंकार भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, क्योंकि मिट्टी कर रही है। और मनुष्य खुद को जान ही नहीं रहा, खुद को देख ही नहीं रहा, वो स्वयं को देख ही नहीं रहा। मनुष्य खुद को देख ही नहीं रहा कि वो भी एक मात्र जीव है यार। तेरा शरीर इतना जबरदस्त बना है, तू खुद को जाने यार। तू मिट्टी में क्यों है, तू जल की दुनिया में आ यार, तू अग्नि की दुनिया में आ। अग्नि की दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रह सकते। अग्नि की दुनिया में 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 3 महीने तक रह सकते हैं, क्योंकि अग्नि का काम है शुद्ध करना, मनुष्य को शुद्ध करना, तन से और मन से, दोनों रूप से शुद्ध करना। अग्नि शुद्ध करती है, शुद्ध होता है तभी हम वायु में जा पाते हैं। शुद्ध होने के बाद में हम वायु में जाते हैं, फिर वायु आकाश से जुड़कर रहती है, हम अनंत अखंड हो जाते हैं। फिर जब शरीर छूट जाता है तो हम उसी में मिल जाते हैं। ये है साइकिल, समझ में आ गया मेरे भाइयों। मनुष्य अपने ये बच्चे पैदा करेगा, उन्हें खाएगा, उन्हें बच्चे पैदा करेगा, उन्हें खाएगा। कोई कच्चा ही खाएगा, कोई वैसा ही खाएगा। बहुत चीख पुकार मचने वाली धरती पर, बहुत ज्यादा चीख पुकार। मनुष्य पैदा करेगा बच्चों को, क्योंकि अभी व्यापारी बना हुआ है, व्यापार करने से बच्चे पैदा करता है, दबा के बच्चे व्यापार के हिसाब से कर रहा है, तो वो खाने के लिए पैदा करेगा। क्योंकि जो मनुष्य बिखरा हुआ होता है वो खुद का ही नहीं होता, वो किसी का नहीं होता, वो तो दानव होता है। मानव तभी बनता है जब उसमें प्रेम होता है। मानव और दानव यही तो है। जब वायु में आता है तो उसमें प्रेम होता है, जब जल में होता है तो बच्चा होता है, जो मिट्टी में होता है तो दानव होता है। और मिट्टी सर्वनाश करती है, मिट्टी अहंकार से भरी हुई है। मिट्टी मनुष्य को क्रूर निर्दयी बना रही है, धीरे धीरे बना रही है। सारे जीव जंतु को तेजी से नष्ट कर रही है मिट्टी पर रहने वाले जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं तेजी से। कहां बचे हैं बताओ? कुत्ता बचा है, बिल्ली बचा है, शेर बचा है, लकड़बग्गा बचा है, कोई बचा ही नहीं, बिल्ली नहीं बची। मनुष्य ही मनुष्य है, मनुष्य ही, कुत्ते ही नहीं बचे यार, मनुष्य गधे भी नहीं बचे, कुछ नहीं बचा, केवल मनुष्य ही मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य के पास में केवल मिट्टी के गुण है, मनुष्य के पास में केवल मिट्टी के गुण है यार, मिट्टी के गुण। सोचो, मनुष्य के पास में केवल मिट्टी के गुण है। क्रूर, निर्दयी, सर्वनाश करने वाले, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, राजनीति, लेन देन, व्यापार, धर्म का व्यापार कर रहा है, कर्म का व्यापार कर रहा है, तन बेच रहा है, कोई मन बेच रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई पान मसाला, कोई दारू बेच रहा है, कोई लड़कों को बेच रहा है, कोई लड़कियों को बेच रहा है, कोई बच्चे बेच रहा है, कोई बच्चे पैदा, सब व्यापार। मनुष्य एक व्यापारी जीव है, और व्यापार मिट्टी का गुण है, मिट्टी का। ऐसे मानवता का अंत होगा। मनुष्य पैदा करेगा, दानव बच्चों को पैदा करेगा, खाएगा, पेट भरने के लिए खाएगा। स्त्रियां खाएंगी, जो भी कह रही है ना मेरा, वो सब खाएंगे। देखना कहानी कहां से स्टार्ट होती है, बच्चे पैदा करने से, और बच्चे पैदा करने पर ही एंड होगी।